चलिए सुनते हैं अगले शेयर पर इनकी राय। शुरुआत करना चाहेंगे अंबाला मैम, देखिए जरा एसीएमई सोलार 6.5% ऊपर। इस गिरावट के माहौल में भी एक्मे सोलार के अंदर लगातार मोमेंटम बना हुआ है और हमारी कवरेज में भी रहा है। लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। अभी करंट लेवल पे क्या व्यू है आपका एसीएमई सोलार के ऊपर? अभी भी इट्स अ लॉन्ग व्यू एंड विपुल जी, थैंक्स फॉर सेइंग दिस कि हमारी कवरेज में रहा है, क्योंकि 220-40 पर हम लोग इसको बाय करा चुके थे और 270 या टारगेट था और सही समय पर फिर से सवाल आया है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट के पास फिर से इसमें क्या व्यू लेकर के चले। तो यहाँ पर अभी भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कैरी करके जा सकते हैं। फर्दर जो टारगेट्स है वो 295, 320 के हैं और 350 के भी है। तो जो बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए और जो पहले से इसमें है उन सभी के लिए अब जो स्टॉप लॉस है इट शुड बी लाइक 235, दैट्स इट। और करंट प्राइस पर बाय व्यू लेकर के कंटिन्यू किया जा सकता है। तो जो पहले से 295, 295, हाँ 295, 320, 350, 320 अभी दो ही रखते हैं। और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 235 का स्टॉप लॉस। ये करंट जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी है और जिनके पास है उनके लिए भी है। हाँ जी, ठीक है, चलिए तो एसीएमई सोलार पे रखेंगे नजर। 295 का पहला टारगेट, 320 दूसरा टारगेट, 235 रुपए की का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाने की सलाह दी जा रही है। इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, एक बार चाहें तो दिखा दें, 270 271 के आसपास जो है इस समय ट्रेड करता हुआ 6.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस गिरते बाजार में अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और अंबाला जी का मानना है और मजबूती देखने को मिल सकती है। इसको अगर आप लेके जाते हैं 295 320 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये आ गया स्क्रीन पर आपके, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखिए 235 का, 295 320, ये दो टारगेट यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। तो एसीएमई सोलार पे बातचीत हो गई और ये देखिए आ गया स्क्रीन पर 295 320 दो टारगेट दिए गए हैं। अभी इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ कुछ ज़्यादा ही मतलब क्रिएटिव लग रहा है, तो चलिए लगता है कुछ समस्या है, कोई बात नहीं। लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस लिखा हुआ है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। सर जरा एचईजी देखिए सर, एचईजी पे शायद आपने पहले भी बातचीत की थी एक बार, 14% ऊपर है सर एचईजी का शेयर। अभी कोई और मतलब मौके तलाशने चाहिए या नहीं, क्या कुछ कैसा लग रहा है एचईजी आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने पहले भी इसको कवरेज में हम किया था और हमारे फंडामेंटल टीम रिसर्च डेस्क से भी एक कॉल ऑलरेडी है। 750 800 का पोजिशनल व्यू है। थोड़ा मुझे लगता है कि एक क्वार्टर आपको वेट करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए। एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 485 490 के जोन में। सो आई डोंट थिंक कि ये 490 कभी भी ब्रेक करेगा शॉर्ट टाइम में, नेक्स्ट 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते में तो नहीं होने वाला है। तो अगर किसी का भी पोजीशन है या तो आप करेंटली आपने पोजीशन बिल्ड किया है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 490 के आसपास है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। और जैसे ही स्टॉक इस बार 650 के क्रॉस करता है आपको इमीडिएट लेवल पे 750 एंड उसके बाद 800 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल अभी फ्रेश बाय भी हम करके जा सकते हैं, लेकिन बेटर होगा क्योंकि अभी 15% ऊपर है। तो थोड़ा अगर 550 के रेंज के आसपास मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा आपके हिसाब से। तो 800 का टारगेट के हिसाब से 490 का स्टॉप लॉस, 2 क्वार्टर का व्यू। जिनके पास बाइंग है अब बिल्कुल बने रहिए। जिनके पास बाइंग है वो बने रहिए, जिनके को खरीदना चाह रहे हैं थोड़ा हल्का मिले, थोड़ा सस्ता मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये राय प्रदीप जी की यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो रखा गया है 490 का। ऊपर 650 के ऊपर निगाहें रखिए और वो टूटता है तो 700 के ऊपर 800 के तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पहले 650 पर नज़र निगाहें रखेंगे और जब ये लेवल क्रॉस होगा तो प्रदीप जी हमारे साथ नियमित रूप से आ ही रहे हैं तो उनसे दोबारा पूछ लेंगे कि अभी क्या करना है। तो यहाँ पर पहले नज़र 650 पे रखिए, उसके बाद 700 का लेवल क्रॉस करेगा, फिर 800 की बात होगी, लेकिन पहले 650 क्रॉस करने देते हैं। अभी 13.5-14% ऊपर करीब 573 रुपये 30 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चूँकि आज जो एमसीज को लेकर काफ़ी खबर है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर एक ट्रेंड में जो है शामिल है, तो एक बार लेवल्स जो है अवश्य डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों के साथ, ताकि इस जो हमारे दर्शक हैं उनको एक आइडिया मिल सके इस सेगमेंट के अंदर। मैम आईओसी के लेवल्स देख लीजिए, बीपीसीएल एचपीसीएल के लेवल सर आप जरा एक बार बता दीजिए, अगर अवॉइड भी करना है या जो भी करना हो लेवल्स पे किन चीज़ों का ध्यान रखें जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं मैम उनके लिए अभी आपके आईओसी पे क्या राय रहेगी? आईओसी बाइंग लिस्ट में तो नहीं है जी। और बीपीसीएल भी बाइंग लिस्ट में नहीं है। बाइंग लिस्ट में मुझे
जो अब ठीक लग रहा है इस समय पे खरीदने लायक थोड़ा बहुत, वो दूसरे हैं स्टॉक्स, जिसमें कि गेल आप देख सकते हाँ, हैं। लेकिन अभी के लिए मैम अभी इस पर इन गैस पर पे नहीं, आएंगे। इन दोनों स्टॉक्स में अभी आईओसी नहीं पे भाई, जिनके अभी पास है उनके लिए लेवल बता दीजिए, क्या ये गिरावट और गहरी होगी, क्या यहाँ से अभी एग्जिट लेना चाहिए, लेवल्स क्या होंगे? एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, ब्रीच हो जाए तो छोड़ दीजिएगा पोजीशन, क्योंकि उसके बाद गिरावट गहरी होगी। और मेरी नजर में वो है 135, अगर 135 ब्रीच हो रहा है आजकल जब भी, तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर वापस से एक्चुअली फिर मेरे ख्याल से रिपोर्ट भी किसी की आई थी, तो फिर हाँ, 115 रिपोर्ट आई हुई है। 110 का आने वाला है फिर ये। उस समय मैंने बोला था अरे इनको कुछ लगा नहीं, तो अभी लग रहा है। सो अभी 135 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, अगर वो ब्रीच होता है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक। बीपीसीएल एचपीसीएल सर लेवल्स क्या देखने के हैं आप, इनके पास है, क्योंकि क्वेरीज रहती हैं और आज के ट्रेंड में है, तो ये हम चाहेंगे कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स के हमारा जो सेगमेंट है उसमें एटलीस्ट इस पे कवरेज रहे। क्या व्यू रहेगा सर आपका? विपुल जी, HPCL मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और 291 298 पे, जैसा कि मैंने थोड़ा टाइम पहले भी आपको बताया था, मुझे लगता है कि 315 310 के आसपास तो इजीली आपको मिलेंगे। एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 295 300 के जोन पे ही है। सो एक बार अभी भी मेरा व्यू नेक्स्ट 2-3 हफ्ते के लिए नेगेटिव ही है, तो इसीलिए फ्रेश बाई करने का सलाह या तो एवरेज करने का सलाह तो अभी नहीं रहेगा। लेकिन नीचे सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट पे आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। एंड बीपीसीएल का प्राइस 281 पे है। बीपीसीएल में अगर हम देखेंगे 238 से लेके 245 इस रेंज पे ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, उस तरफ आ सकता है, तो उसके बाद ही एक बार रिव्यू करेंगे, तो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तो फ्रेश 30 to 40 पॉइंट नीचे आने का ही पॉसिबिलिटीज लग रहा है। ठीक। मैम आपसे अब सवाल जो है ओएनजीसी को लेकर के होगा, क्रूड को लेकर के जो अनसर्टेनिटी है, क्या ऐसी सिचुएशन में ओएनजीसी में पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है या स्थिरता क्रूड की कीमतों में नहीं आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट पे, तो क्या एक लॉन्ग व्यू लिया जा सकता है ओएनजीसी पे 276 277 पे? क्या व्यू है आपका? ले सकते हैं, और 260 का स्टॉप लॉस दिया था, हिट नहीं हुआ है बिल्कुल जी को, और अभी 275-76 पर है, मतलब पिछले हफ्ते वाली बात जो ट्रेलिंग के लिए भाव दिया था वो वाला, तो अभी वो बना हुआ है। फ्रेश लॉन्ग उसी स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी को बनाने हैं तो लिए जा सकते हैं, जिसमें जो फर्दर टारगेट्स आने की चांसेस है, स्विंग के हिसाब से बता रही हूँ, 290 है, 15.14 पॉइंट फ्रॉम द करंट प्राइस, और एक्सटेंडेड पॉसिबिलिटीज की 310 भी आ जाए, उसके बाद पोजीशन को हल्का जरूर कर लीजिएगा। तो अभी करंट प्राइस पर ले सकते हैं, 260 का होगा स्टॉप लॉस। 260 का होगा स्टॉप लॉस, ये भाव यहाँ पर ध्यान रखिए आप ओएनजीसी को लेकर के। अभी फिलहाल के लिए जो है 276 के आसपास ओएनजीसी ट्रेड करता हुआ 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर जरा एक बार चेन्नई पेट्रो पे नजर डालिए। प्रदीप सर, आप चेन्नई पेट्रो पे अभी क्या व्यू आप ले रहे हैं करंट लेवल पे? 5.5% नीचे 948 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और कितना डाउनसाइड है यहाँ से, और क्या ये गिरावट और गहराएगी चेन्नई पेट्रो में? विपुल जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, और रेसिस्टेंस है, ऑलरेडी रेसिस्टेंस था, सक्सेसफुली ब्रेकआउट अटेम्प्ट नहीं आया है। और लास्ट दिन भी आई थिंक जब हम डिस्कशन कर रहे थे तब हमने डिस्कशन भी किया था कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, अगर बाय चांस यहाँ पे सपोर्ट जो है, अगर रेसिस्टेंस ब्रेक करके होल्ड नहीं करता है प्राइस, तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। 948 के रेंज पे है, 945 का डे लो है, मुझे लगता है कि इजीली एक बार 915 900 ऑन द वे 900 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक बार ना करेंट उनसे बढ़िया एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी था कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी थोड़ा ये इतना नीचे आ चुका है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं एक्चुअली सुबह ही मैं देख रहा था, अभी आधा घंटा 20 मिनट पहले ही। तो मुझे लगता है कि विपुल जी करेंट जोन से भी पॉसिबिलिटीज है। चार्ट खराब है, लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल है, तो इसलिए फ्रेश शॉर्ट करना पसंद नहीं करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं आ रहा है। लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटीज है, अप टू 950 900 जाने के लिए रेडी हो रहा है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इन सब के बीच में जो है मैम, एक तो सुज़लॉन पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। फिर से लगातार हमारी कवरेज है। आज खबर क्या आई है मुझे नहीं पता, पर ये जो है आज के गूगल ट्रेंड में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.5% से ज़्यादा की गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो अच्छा यहाँ पर जो है इनको भी गेल से ही ऑर्डर मिला था। आप गेल पे कुछ कह रही थी उस वक्त, जो है बातचीत हो नहीं पाई, तो आप दोनों पे कवरेज आप मैं चाहूँगा फटाफट अगर आप कर सकें। अभी 41 रुपये के आसपास सुज़लॉन कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए अभी? सुज़लॉन खरीदना है मतलब 42 के या तो ऊपर,
और स्टॉप लॉस है, और वो परसों की बात भी थी। जो स्टॉप लॉस है वो 37 का है, टारगेट्स वही सेम है 52, 60, 44, 52 एंड 60, बट स्टॉप लॉस सेम है। 37 के स्टॉप लॉस के साथ आप मेंटेन करके चल सकते हैं। तो इट्स लाइक कि 42 का क्यों मैंने वो नंबर पकड़ के रखा है विपुल जी, कि इस लेवल के ऊपर रहे तो मजबूती दिखती है, और इसके नीचे आ जाता है तो वीकनेस कंटिन्यूएशन दिखती है, यही एक कारण है। तो इसके के लिए अभी फिलहाल देखिए, फिर से आज के दिन मार्केट में वेट कर लीजिए, 42 के ऊपर जाए 10 पैसे 5 पैसे जब भी, तब आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि 37 इज द स्टॉप लॉस। 37 स्टॉप लॉस है, अभी नहीं खरीदना है, 90 पैसे ऊपर खरीदना है, ये कह रही हैं आप? हाँ, क्योंकि मतलब 42 के एक, मेरी नजर में 42 एक ऐसा लेवल है जो इसके लिए सेंटिमेंट को इसके सेट करता है। चलिए ठीक है। ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे आता है तो सेंटिमेंट्स जो है नेगेटिव ट्रिगर होता है फिर। तो गेल पे आप कुछ बोल रही थी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए संक्षिप्त में। 137 के आसपास चल रहा है, क्या यहाँ पे आप खरीदने की सलाह देंगी क्या? गेल में मैं एक पॉजिटिव, मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल या जो भी आप कहना चाहें, उसको मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि इसको 132 137 इस रेंज में बाय लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पर एक छोटा ही रखिए। 125 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो चल जाएगा, जिसमें कि पॉसिबली जो टारगेट मुझे लग पा रहे हैं कि आ जाएंगे वो 145 होगा, 165 राउंड लगभग, और बस ये दो टारगेट के लिए भी इसको चाहे तो चेस कर सकते हैं। सो 145 165 आर टू टारगेट, जिसमें 158 165 नहीं है, 158 दूसरा टारगेट। इसके लिए गेल को हम लोग एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है वो 125 का मेंटेन करना है। तो करंट रेंज इज अ बाइंग रेंज टू मी। चले, करंट भाव पे जो है खरीदारी की जा सकती है। 145 165 तक के टारगेट गेल में देखने को मिल सकते हैं। कि स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखिए, 125 रुपये का स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पर रखना होगा। सर जो है जो प्राइवेट गैस कंपनीज़ हैं, जैसे अदानी की टोटल गैस वाली, उसमें ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स में हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम बनता है बीच बीच में, लेकिन सरकारी जो कंपनियां हैं, आईजीएल है, गेल है, ये थोड़ी सी ठंडी, थोड़ा सा सुस्त चाल दिखा रही हैं। पहले तो आप एटीजीएल पर जो है अपना व्यू दे दीजिए, और आपका व्यू इस सेक्टर को लेकर कुछ है क्या, गैस कंपनियों को लेकर के? बिल्कुल जी, प्रॉब्लम इसमें ये है कि मूव आ रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट आप एटीजीएल अदानी टोटल गैस में भी देखेंगे, जब उस दिन लास्ट वीक न्यूज आया था, ऑलमोस्ट उसी दिन 15-20% चला, और 650 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, वहां से फ्रेश शार्प एक फॉल देखने को मिला। तो अगेन बीच बीच में थोड़ा बहुत ये जो मूव आ रहा है, तो इसीलिए आई एम नॉट कंफर्टेबल यहाँ पे बाई करना। मतलब थोड़ा बहुत ये ट्रेंड ना ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है, तो इसीलिए बायर्स आ भी रहा है, लेकिन ये मैच्योर बाइंग नहीं हो रहा है। जब तक वो मैच्योरिटी वाला बायर्स नहीं आएगा ना यहाँ पे, तो तब तक मुझे लगता है कि एक बार हमें बाई नहीं करना चाहिए फ्रेश। फिलहाल जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है, आप एक स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 466 पे मेंटेन कीजिए। थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ भी सस्टेनेबल सपोर्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। एक बार आप वहां पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है।